नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज यूपी की योगी सरकार ने सत्ता में 100 दिन पूरे किए, लेकिन यूपी से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो अच्छी नहीं है। मुजफ्फरनगर में भीड़ ने पुलिस पर हमला बोलकर गौकशी के आरोप में पकड़े गए लोगों को छुड़ा लिया। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, सड़कों पर बिखरे हुए ईंटें और रोड़े, लोगों का हुजूम और पुलिस का भारी बंदोबस्त। ये मंजर है मुजफ्फरनगर का, जहां गोकशी को लेकर बवाल हो गई। खबरों के मुताबिक गोकशी की सूचना पर मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस गो तस्करों को पकड़ने खालापार इलाके में गई थी। पुलिस ने गोवंश के साथ 3 लोगों को जैसे ही हिरासत में लिया, भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी। इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए। भीड़ हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने में कामयाब है। ये मुझको कुत्ते बिल्ली की तरह डाल रखा था, 2 को तो लेके डाल दिया था। उसका बलियान भी खींच लिया और बेचारे को सभी बहुत बुरी तरह उससे 2 लाख रुपए मांग रहे थे। फिर उन्होंने गोली चलाई तो ईंटों का पथराव कर दिया। सही बना चौकी इंचार्ज खाला पर मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे तो मुफ्तकीम की दुकान पे कटा हुआ वहाँ कुछ खाल मिली इनको। इसी बीच मुफ्तकीम 2-3 लोग और मिले, 2 लोग इन्होंने हिरासत में लिया, गाड़ी पे को बैठाए। इसी बीच और मोहल्ले लोगों ने उसने हल्ला गुल्ला कर दिया, भीड़ इकट्ठा होकर के पथराव कर दिया। फिलहाल इलाके में तनाव है और आसपास के थानों से पुलिस बल को लेकर मौके पर तैनात कर दिया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन इस घटना से एक बार फिर पुलिस की नाकामी सामने आई। इससे पहले गांव शेरपुर और मीरापुर में ऐसा ही हुआ था। सवाल उठता है कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ ऐसे संवेदनशील मामले को हैंडल करने क्यों नहीं पहुंची। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। सियासत में रंजिश कोई बात नहीं है, लेकिन जब रंजिश तमाम हदों के आगे निकल जाए तो बात संगीन हो जाती है। रायबरेली का यह मामला कुछ ऐसा ही रहा। यहां राजनीतिक दुश्मनी के चलते एक गुट ने दूसरे गुट के 5 लोगों को कार में डालकर जिंदा जला दिया। सड़क किनारे खाली जगह पर रात के अंधेरे में धू-धू कर जलती एक गाड़ी और गाड़ी में ही फंसकर खाक होती 5 इंसानी जिंदगी। ये तस्वीरें जिसने भी अपनी आंखों के सामने देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गरज ये कि यहां किसी हादसे में सिर्फ एक गाड़ी ही लपटों में नहीं घिरी थी, बल्कि गाड़ी के साथ साथ 5 लोग जिंदा जलाकर मार डाले गए। तस्वीरें यूपी के रायबरेली इलाके की हैं, जहां 2 सियासी गुटों की अदावत ने ऐसी शक्ल अख्तियार की कि देखने वाले सकते में आ गए। एक गाड़ी जीते जी 5 लोगों के लिए चिता बन गई। खबरों के मुताबिक इटौरा गांव के प्रधान के घर में बीती रात कुछ गुमनाम लोगों ने फायरिंग की, लेकिन ये चाल तब उल्टी पड़ गई जब गांव वालों ने हमलावरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब हमलावर जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक पोल से टकरा गई और इसके बाद तो गांव वालों ने न सिर्फ हमलावरों को बुरी तरह पीटा, बल्कि उन्हें उनकी गाड़ी में डालकर जीते जी आग के हवाले कर दिया। तो रास्ते में ही राजा यादव, कृष्ण कुमार यादव और इनके साथ अन्य 3-4 लोगों ने इनकी टाटा सफारी के आगे आ गए और जब तक ये कुछ समझ पाते तत्काल उन लोगों ने फायर झोंक दिया। 5 लोगों की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और वैधानिक कार्रवाई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कह रही है। शैलेंद्र कुमार सिंह, रायबरेली, आज तक। यूपी में कानून व्यवस्था को क्या हो गया है, ये सवाल मेरठ की एक मासूम भी पूछ रही है। 5 साल की बच्ची गुल्लक लेकर मेरठ रेंज के आईजी के पास रिश्वत देने पहुंची। बच्ची ने ऐसा क्यों किया, आप खुद देखें। गुल्लक के साथ मेरठ रेंज के आईजी के दफ्तर में पहुंची 5 साल की ये मासूम मंगलवार को सबके कौतूहल का केंद्र थी। ये बच्ची अपनी मां के कातिलों को पकड़वाने के लिए
पुलिस को गुल्लक के पैसे देकर एक मासूम सा सौदा करने पहुंची थी। 29 अप्रैल को गंगानगर में रहने वाली सीमा कौशिक ने कथित रूप से पुलिस और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। सीमा के घर वालों ने 5 ससुराल वालों पर नामजद मुकदमा कराया था। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने उसके पति को तो पकड़ा, लेकिन गिरफ्त में आए एक अन्य आरोपी को कथित तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया। देखिए, ऐसे कोई आरोप हमारे सामने नहीं आया। मैं भी उन लोगों से मिला था। उनका कहना है कि जो ससुर है उनको भी जेल भेजना चाहिए, लेकिन सास ससुर काफ़ी दिनों से, पिछले 5 साल से अलग रह रहे थे, एक जगह नहीं रह रहे थे। ये अपने ससुराल के जगह नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे, अगर कोई ससुर के खिलाफ भी एविडेंस मिलता है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है मां को इंसाफ दिलाने की मासूम की मुहिम रंग लाएगी। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। योगी सरकार आज 100 दिन पूरे कर चुकी है। इस मौके पर सरकार ने पिछले साल के मुकाबले अपराध में गिरावट का दावा किया है। सरकार के मुताबिक कत्ल में 4.43%, दहेज हत्या में 6.68%, सड़क पर अपराध में 100% की गिरावट आई है। इसके अलावा SC/ST क्राइम में भी करीब 12.5% की गिरावट आई है। हालांकि यूपी पुलिस ने 15 मार्च से 15 जून के बीच अपराध की जो इस अवधि में पिछले साल से तुलना के जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें काफी अंतर है। 5 मार्च से 15 जून तक 3 महीने में डकैती करीब 14%, लूट में करीब 20.5%, फिरौती के लिए अपहरण करीब 44.5% और रेप लगभग 41% की बढ़ोतरी हुई है। हत्या के मामलों में करीब 4.5% और रोड पे जो क्राइम हो उसमें करीब 100% कमी जरूर आई। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आंकड़े किसी के कुछ भी हो सकते हैं। खबरें हम पहले ही दिखा चुके हैं आपको। यूपी के 2 शहरों का हाल आपने देख लिया, लेकिन जब आप सरकार से पूछेंगे कि यूपी में क्या चल रहा है तो वो कहेगी विकास चल रहा है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज सीएम योगी ने यही दावा भी किया। लोकार्पण करने की उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करने खुद सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाजिर हुए। 100 दिन विश्वास के नाम की बुकलेट जारी की और सरकार की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। योगी ने जो उपलब्धियां गिनाई उनमें अहम है 5000 से ज्यादा गेहूं क्रय केंद्र की स्थापना, पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा गेहूं की खरीद, 22,517 करोड़ के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान, 31 मार्च 2016 तक का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर 1,86,00,000 लघु और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना, 1,21,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, 14 अप्रैल से शहरी इलाकों में 20 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली के लिए केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल समझौता शामिल है। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, साफ भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। उधर कांग्रेस ने योगी के 100 दिन विश्वास के बुकलेट के दबाव में 100 दिन 100 फरेब नाम से बुकलेट जारी कर सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो जो 100 दिन के अंदर इन्होंने वादे किए थे कि हम कर देंगे और उसकी क्या वस्तुतः धरातली स्थिति क्या है वो हमने इसमें चित्रित किया है। किसी भी सरकार के आकलन के लिए 100 दिन ज्यादा नहीं होते, लेकिन इतना जरूर है कि 100 दिन में सरकार की दशा और दिशा का अंदाजा जरूर लग जाता है। सत्ता संभालने के बाद जिस तरह कई शहरों में कानून व्यवस्था को लेकर समस्याएं खड़ी हुई और गड्ढा मुक्ति का दावा हवाई साबित हुआ, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में सरकार को काम अधिक बातें कम करने की नीति पर चलना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर तीखा वार किया है। आज तक से बातचीत में केसी त्यागी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को समर्थन न करने पर नीतीश कुमार पर कांग्रेस का सही हमला नहीं है। ये केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की टिप्पणी को गैर दोस्ताना बताते हुए बिहार में महागठबंधन फिलहाल कायम है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से गठबंधन पर असर जरूर पड़ेगा। कल गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि नीतीश बिहार की बेटी को हराने का काम कर रहा है। ये उनका वक्तव्य अनफ्रेंडली भी है, अनवांटेड भी है और उनकी गरिमा के भी अनुकूल नहीं है। और हम कभी भी उनके नेताओं के बारे में कोई इस तरह की निंदनात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियां नहीं करते हैं। इसलिए गुलाम नबी आजाद जैसे गंभीर नेता को इससे परहेज बरतना चाहिए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर फिर नया खुलासा किया है। सुशील मोदी ने आज खुलासा किया कि किस तरह तेज प्रताप, तेजस्वी, चंदा और रागनी यादव को एक कंपनी का निदेशक बना दिया गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी जब मीडिया के बीच आते हैं तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि वो लालू परिवार की किसी नई बेनामी संपत्ति का खुलासा करने वाले हैं। मंगलवार को भी उन्होंने कुछ नए खुलासे किए। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि किस तरह 1991 में फेयर ग्लो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी और लालू के रेल मंत्री बनने के बाद उनके करीबी कंपनी मामलों के पूर्व मंत्री प्रेम गुप्ता के एक करीबी ने उस कंपनी को ले लिया और फिर 2014 में कंपनी के पुराने निदेशकों को हटाकर लालू के बेटे बेटियों तेजस्वी, तेज प्रताप, चंदा और रागनी यादव को नया निदेशक नियुक्त किया गया। लालू जी के रेल मंत्री तो काल में प्रेमचंद गुप्ता के कब्जे में कंपनी आ गई और 2014 में प्रेमचंद गुप्ता ने के जो डायरेक्टर से वो हटा लिए गए और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी लालू ये लोग 19/6/2014 को इस कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए। सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता सनोज यादव की मौजूदगी चौंकाने वाली रही। सनोज का आरोप है कि लालू के बड़े बेटे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने 23 जून को लालू की इफ्तार पार्टी में उनकी पिटाई की थी। पिटाई से दुखी सनोज ने बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। आने वाला समय में बीजेपी में अपने पूरे समर्थकों के साथ जो दानापुर के अपने पटना जिला के जो लोग हमारे साथ है समय तय करेंगे और निश्चित तौर पे आने वाला समय में बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जाता है कि पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता न होने के बावजूद 22 जून को सनोज एक टीवी डिबेट में शामिल हुए थे। वहां वो करप्शन के आरोपों पर लालू परिवार का ठीक से बचाव नहीं कर पाए। इससे तेज प्रताप नाराज थे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो रहा है और इससे ठीक पहले देश भर के कपड़ा और फर्नीचर कारोबारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से कपड़ा कारोबारी 3 दिन के बंद पर हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के चांदनी चौक, लाजपत नगर, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर में कपड़े पर 50% जीएसटी के खिलाफ कारोबारी काम बंद कर सड़कों पर। उधर दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर व्यापारी एसोसिएशन ने बंद बुलाया। फर्नीचर पर 28% टैक्स लगाने को लेकर विरोध कर रहे हैं फर्नीचर के कारोबारी। कि हमारे पे ये जो 28% का टैक्स हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है, डाल दिया गया है, ये बोझ हमारे व्यापारी भाई नहीं सह सकेंगे क्योंकि उपभोक्ता 28% का जीएसटी देने को तैयार नहीं है। ये लग्जरी आइटम नहीं है। हजारों व्यापारियों ने आज टाउन हॉल, घंटाघर से लेकर लाल किले तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। सरकार को जीएसटी वापस लेना पड़ेगा। कपड़ा व्यापारी इसके व्यापारी विरोध में है। इसका असर एक जन तक पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।